हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। आज 2 अगस्त के करंट अफेयर्स करना है। पहला टॉपिक है लोकटक झील। न्यूज में रहने का कारण यहाँ पे देखिए, घरों और झोपड़ियों की संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है। अगर आपने इस झील की इमेज देखी हो तो इस झील में देखा होगा, अपने इमेज में देखा होगा कि पानी के ऊपर वृत्ताकार दलदल यानी स्वयं बहुत ज़्यादा मात्रा में है, जिनके लिए ये झील जानी जाती है। जैसे चारों तरफ पानी भरा है और ये बीच में ये स्वयं है, एक तरह से तैरता हुआ ज़मीन का हिस्सा आप समझ लीजिए इसको। इनको वहाँ पे लोकल में फुमदी बोलते हैं। ये फुमदी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं फुमदियों पे घर की और झोपड़ियों की संख्या बढ़ रही है, और इस तैरती हुई ज़मीन पे अगर इंसानों की बस्ती बस जाएगी तो फिर झील का इकोसिस्टम तो खतरे में आ जाएगा। दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क केवल लमझाओ। इस नेशनल पार्क की खास बात क्या है? एक तो खास बात है फ्लोटिंग हो गया, दूसरी खास बात है डांसिंग डियर, जिसे सेंगई भी बोला जाता है। डांसिंग डियर का ये हैबिटाट है, ये आपको ध्यान रखना है, कई बार पढ़े भी होंगे। तो इस लेख से बहुत सारे प्रश्न बने हुए हैं, और ये लेख है कहाँ पे? मणिपुर में। 1990 में रामसर साइट का इसको दर्जा दे दिया गया था। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, मुस्लिम वुमेन्स राइट डे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 अगस्त को 3 तलाक की पृष्ठभूमि में मनाया जाता है। संसद ने मंजूरी दी थी इस दिन को, इसलिए 1 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। तो अब भारत में भी 3 तलाक पर प्रतिबंध लग चुका है। 3 तलाक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश मिस्र था, इजिप्ट था। 1929 में ही यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लग गए थे। दूसरा देश सूडान था और तीसरा देश पाकिस्तान। 1956 में 3 तलाक यहाँ पे प्रतिबंधित हो गया था। और भी सारे हैं पर उनको जानने की ज़रूरत नहीं है। शहीद ऊधम सिंह, 31 जुलाई को उनको श्रद्धांजलि दी गई है। शहीद आजम के नाम से ये प्रसिद्ध थे। 1940 में इनका कारनामा हम लोग सभी जानते हैं। माइकल ओडायर की गोली मारकर इन्होंने हत्या कर दी थी, लेकिन बाद में उनको लंदन में ही फांसी देके मार दिया गया था। नेक्स्ट है चुनावी बॉन्ड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चुनावी बॉन्ड से अभी कितना कलेक्शन हुआ, इस पर एक रिपोर्ट आई थी, उसी के चलते ये न्यूज़ में था। यानी अगर आप किसी पार्टी को चंदा देना चाहते हैं तो आपको इलेक्शन बॉन्ड के तहत जाना पड़ेगा। देखिए होता कैसे, जैसे अगर आप किसी पार्टी को चंदा देना चाहते हैं तो आप SBI के पास जाएंगे। SBI सिर्फ ऑथराइज है इलेक्शन बॉन्ड के लिए। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट, आप SBI से 1000 रुपये का बॉन्ड खरीदना चाहते हैं, आप 1000 रुपये SBI को देंगे, बदले में SBI आपको इलेक्शन बॉन्ड देगा 1000 रुपये का। उस बॉन्ड को लेके जाएंगे आप पॉलिटिकल पार्टी के पास, जिसको भी आप चंदा देना चाहते हैं। वो फिर पॉलिटिकल पार्टी उस बॉन्ड को लेके SBI आएगा और कैश उसको मिल जाएगा, इन कैश करा लेगा। चुनावी बॉन्ड खरीद से पार्टियों को राशि एकत्रित की जाती है, ये हम लोगों ने सीखा भी। SBI बॉन्ड्स को जारी करने और भुनाने यानी इन कैश के लिए अधिकृत है, ऑथराइज है, सिर्फ SBI है। आगे क्या है, अगर आप किसी पार्टी को दान देना चाहते हैं तो बैंक से ख़रीदा जाता है, ये बॉन्ड बैंक से ख़रीदा जाता है और उन्हें फिर पार्टी इन कैश करा लेते हैं। 2018 में चुनावी बॉन्ड योजना को शुरू किया गया था। इलेक्शन बॉन्ड 15 दिन के लिए ही वैलिड है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर कोडिंग में क्वेश्चन आ गया तो ये सब फैक्ट आपको दिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग के मतलब की बात क्या थी, केवल SBI इसको ऑथराइज करता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और यहाँ पे ये वैलिडिटी 15 दिन की। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, इंटरनेशनल टाइगर डे, 29 जुलाई। हज़ारों बार पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में। 29 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। कैट फैमिली की सबसे बड़ी प्रजाति है टाइगर। प्रोटेक्शन कहाँ कहाँ पे मिला हुआ है? एक तो जो हमारा एक्ट है, भारत का एक्ट है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। दूसरा प्रोटेक्शन IUCN की रेड लिस्ट में इसको लुप्त प्राय बताया गया है। और तीसरा प्रोटेक्शन जिससे हम लोग टाइगर सेव कर रहे हैं, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 का, इसको भी कई बार पूछा गया है। IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। टोटल टाइगर रिजर्व भारत में कितने हैं? 53। टाइगरों की संख्या बताएंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बचे ही कितने हैं पूरी दुनिया में। अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। अगर पूछा जाए सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है, बोर टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र में। इतना क्लियर। दुनिया भर में केवल 5578 ही टाइगर बचे हुए हैं, ये डेटा इंपॉर्टेंट है, 5578। और इम्पोर्टेंट क्या है, जिसमें से 70% टाइगर भारत में रहते हैं। तो बहुत बड़ा हैबिटाट है इंडिया टाइगर्स के लिए।
भारत में कितने हैं टाइगर? 2967। ये भी डेटा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्लीन और हेल्दी इन्वायरमेंट। ये राइट टू लाइफ है कि नहीं है? आर्टिकल 21 में आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल आता है। सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशन के द्वारा स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण को आर्टिकल 21 के तहत लाया गया, क्योंकि हेल्दी इन्वायरमेंट, क्लीन इन्वायरमेंट सीधे आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। घर के सामने गंदा नाला है, इतने ज़्यादा मच्छर है कि कल को डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, दिमाग का बुखार हो गया और परसों हम मर गए। और नाले की मैनेजमेंट का काम किसका है? नगर पालिका का। लेकिन नगर पालिका नहीं कर पा रही है, तो जाइए सीधा मुकदमा ठोकिए। और आपका मुकदमा पे तो इस मुद्दे पर ऐसा है कि वो आपका इंडिविजुअल ना होके PIL बन जाएगा, क्योंकि उस गंदे नाले की वजह से बहुत सारे लोगों का जीवन डिस्टर्ब हो रहा है। और आप मुकदमा दायर करने जा रहे हैं नगर पालिका के खिलाफ, तो किसके बेहाफ पे जा रहे हैं? आर्टिकल 21 के बेहाफ पे। ठीक है, न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा डिक्लेरेशन ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट 1948। अभी तक स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण इसमें शामिल ही नहीं था, लेकिन अब शामिल हो गया, इसलिए ये चर्चा में था। यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स के रूप में इसको शामिल कर लिया गया यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। ठीक है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 में यह अधिकार अंतर्निहित है, लिखा हुआ कहीं नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया, व्याख्या की है कि ये राइट टू लाइफ में अंतर्निहित है, जुड़ा हुआ है। हो जाएगा। चलिए, राजस्थान में यूरेनियम की खोज, अच्छी बात है। इससे पहले आंध्र प्रदेश और झारखंड में यूरेनियम के भंडार मिले थे, और झारखंड के जादूगोड़ा को तो हम लोग पढ़ते रहते हैं। तो अब आंध्र प्रदेश और झारखंड के अलावा राजस्थान भी तीसरा राज्य बन गया है जहाँ पे यूरेनियम पाया गया है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक प्रोड्यूसर कौन है यूरेनियम का? कजाकिस्तान। इसके बारे में पूछा गया है क्वेश्चन, UPP से अक्सर पूछता रहता है। चलिए, नेक्स्ट क्या है? काई चटनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। GI टैग मिला है, उड़ीसा की ये काई चटनी है। काई यहाँ पे एक चींटी का नाम है। ठीक है, लाल चींटी, जिसको हम लोगों ने अक्सर आम के पेड़ पे देखा है बचपन में, क्योंकि बचपन में ही इनके घोंसले तोड़ते थे ना, और पूरे शरीर पे चढ़ जाती थी और बहुत ज़बरदस्त काटती थी। और ये जिस पेड़ पे रहती हैं उन्हीं पेड़ की पत्तियों से घोंसला बनाती हैं। ये पत्तियों को आपस में जोड़ती हैं एक लिक्विड के द्वारा, वही लिक्विड ये चटनी है। और ये जो चटनी है वो रामबाण है, किसके लिए? आदिवासी लोगों के लिए और सभी लोगों के लिए, क्योंकि इससे फ्लू नहीं होता है, सर्दी नहीं होता है, काली खांसी नहीं होती है, आँखों की रोशनी वापस आ जाती है, तेज़ हो जाती है, गठिया दाद ये सब तो हो ही नहीं सकता। चींटियों की चटनी को भी GI टैग, पेड़ों की पत्तियों के घोंसले का निर्माण करती हैं, ये सब हम लोगों ने सीख लिया। इससे पहले उड़ीसा में रसगुल्ला को भी GI टैग दिया गया था। ये जो GI टैग देता है वो कौन देता है? कौन सी संस्था देती है? तो देने वाली संस्था तो चेन्नई में बैठी है। कौन सी संस्था है? भौगोलिक संकेतक पंजीकरण कार्यालय, चेन्नई। इसके द्वारा GI टैग दिया जाता। और ये कार्यालय पावर कहाँ से होल्ड करता है? वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999, जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। हम लोगों के मतलब का यही है। काई चटनी को याद रखना है, GI टैग मिला है, उड़ीसा की है, ये याद रखना है। देता कौन है GI टैग? चेन्नई देता है। किस एक्ट से देता है, किस एक्ट के तहत देता है, ये हम लोगों ने सीख लिया। तो ठीक है, हो जाएगा। ये 2 तारीख के करंट अफेयर्स थे। मिलते हैं फिर कल सुबह। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।